भाई ये क्या कर रहा है? क्या है ये? भाई बताना नहीं, ये है दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट, किसी को बताना नहीं। हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो। आज का जो वीडियो है मैं क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैंने भी जब जिम शुरू किया था मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे क्रिएटिन को लेके। तो 5 से 6 मिनट में मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा जो भी आपके क्रिएटिन को लेके रहते हैं, और कुछ अलग चीजें भी बात करूंगा जो कि हार्डली फिटनेस इंडस्ट्री में बात होती है, जो कि बहुत सारे नए रिसर्चेस आ रहे हैं क्रिएटिन के ऊपर जो कि बता रहे हैं कि ये भी होता है। तो आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप क्रिएटिन के बारे में हर एक चीज समझ जाओगे। सबसे पहली देखो, मेरी थ्योरीज मेरे अकॉर्डिंग है। मैं 9 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो मैं क्रिएटिन ऑलमोस्ट 2018 के अराउंड लिया होगा। पहला मसल ब्लेज का क्रिएटिन ही लिया था, और देखो आज मसल ब्लेज का ही एथलीट हूँ। ये भी एक अचीवमेंट है। मेरा पहला सप्लीमेंट भी क्रिएटिन था क्योंकि सस्ता आता है और काफी लोग सजेस्ट कर रहे थे। आपके साथ भी यही होता होगा। तो मेरे को कम से कम 6 साल हो गए क्रिएटिन लेते हुए। तो मैं गूगल करके आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। मैंने हर एक चीज करी होगी, लोडिंग करा होगा, कभी मतलब फील किया होगा क्या चेंज आ रहा है, कभी बंद करके वापस स्टार्ट किया होगा। तो हर एक चीज मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। किताब से आप सीख रहे हो अलग सी ना, मेरे एक्सपीरियंसेस है मेरी बॉडी पे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला मुझे क्या लगता है कि सबसे एक फालतू चीज है फिटनेस इंडस्ट्री में कि हमने एक सेट बना दिया है 5 ग्राम क्रिएटिन हर किसी इंसान के लिए। ऐसा हमने प्रोटीन में तो नहीं करा है। क्या प्रोटीन तो मैं 200 ग्राम 220 ग्राम ले रहा हूँ, बट एक 60 kg का बंदा, उसे 200 ग्राम की तो जरूरत नहीं है, मुझे है। तो क्रिएटिन कैसा हो सकता है कि मैं 96-97 kg का बंदा 5 ग्राम लेगा, और आप अगर 60-65 kg के हो तो आप भी 5 ग्राम लोगे? तो ये तो सही बैठ नहीं रहा है ना। एक प्रोफेशनल एथलीट भी 5 ग्राम क्रिएटिन लेगा और एक नॉर्मल इंसान भी 5 ग्राम क्रिएटिन लेगा। दिस इज वेयर आई डिफर। तो अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो, स्ट्रेंथ चेस कर रहे हो, पावर लिफ्टर हो, आप अपनी बॉडी का 10% क्रिएटिन लो। 70 kg के हो 7 ग्राम, 80 kg को 8 ग्राम, 90 kg 9 ग्राम, 100 kg 10 ग्राम। इस हिसाब से आप क्रिएटिन लो। कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। वो 5 ग्राम जनरल एक हेल्थ के लिए है, जनरल की। हाँ 5 ग्राम ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल जिम जाते हो, नॉर्मल फिटनेस है, तो 5 ग्राम इनफ है। बट आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो तो 10 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। मैं पर्सनली 9 to 10 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ पिछले 1 साल से, और कुछ भी अच्छा ही हुआ है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो क्रिएटिन का यूज करना है, बिल्कुल यूज करना है, बहुत बढ़िया है। अब रिजल्ट्स कैसे शो करेगा क्रिएटिन? आपने क्रिएटिन लिया, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो 2 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट शो करने लगेगा। बहुत कम ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी थोड़ी फुलर लगने लगेगी। जिम में यू विल फील मोर स्ट्रॉन्ग। आप डंबल प्रेस मान लो 30 kg के 10 रेप्स करते हो, शायद आप 12 रेप्स कर पाओ 20 दिन क्रिएटिन लेने के बाद। अगर आप स्क्वाट 100 kg कर रहे हो, आप शायद 110 kg पे चले जाओ। तो ये क्रिएटिन के अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको विजिबली दिखते हैं। मसल्स थोड़ी फुलर लगेंगी, उसके बाद स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया इंक्रीज होगी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है क्रिएटिन लेना है तो लेना कब है? मैं एक चीज सजेस्ट करता हूँ कि पोस्ट वर्कआउट, बहुत सारे स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लो। उसके साथ साथ थोड़ा सा उसमें ग्लूकोज मिक्स करो, क्योंकि सिंपल कार्ब्स के साथ क्रिएटिन का अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। वर्कआउट खत्म किया, क्रिएटिन बैग में रखो, उसको अपने थोड़ा सा ग्लूकॉन डी ले सकते हो, उसके साथ मिक्स किया एंड कंप्लीट इट। और क्रिएटिन एक और चीज है, मैंने एक चीज देखी है, अगर आप रेगुलरली नहीं ले रहे हो तो कुछ ज्यादा काम नहीं करेगा। ऐसा कर दिया आपने कि 3-4 दिन लिया, फिर 3-4 दिन भूल गए, रिजल्ट्स नहीं शो करेगा। यू हैव टू टेक इट रेगुलरली, हर एक दिन। ऑल्सो भाइयों, मसल ब्लेज का बायजाम वे पीआर अब 4 kg के बॉक्स में लॉन्च हो गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। एंड ये बेस्ट प्रोटीन है जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा। ऑल इन वन एक पैकेज है ये। स्ट्रेंथ जो भी चेज कर रहा है, अपने आप को जिम में पीआर इंप्रूव करना है, डंबल प्रेस, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, पावर लिफ्टिंग करता है, दिस इज द प्रोटीन जो आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग। 50 mg एस्ट्रोजन है जो यकीन मानो डाइजेशन में बहुत बढ़िया हेल्प करता है। गट बैक्टीरिया बहुत बढ़िया डाइजेशन कर देगा। और 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो अगर आप ये 2 स्कूप यूज करते हो तो आपका क्रिएटिन यहां से आ जाता है। दैट इज सो गुड कि आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। कभी भूल गए, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक पैकेज है जो ऑल इन वन स्ट्रेंथ सप्लीमेंट है मेरे हिसाब से। ऑल्सो ये चॉकलेट फज फ्लेवर में लॉन्च हो गया है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी है। डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मसल ब्लेज का 13th बर्थडे सेल चल रहा है, तो आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे muscleblaze.com पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। मेरा डिस्काउंट कोड है सिंघा30। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्रिएटिन सप्लीमेंट ही क्यों लेना, डाइट से क्यों नहीं मिलेगा? तो देखो, डाइट में ना रेड मीट वगैरह बहुत कंज्यूम करोगे तो जाके क्रिएटिन ज्यादा मिलेगा। वेजिटेरियन में तो बहुत हार्डली आपको क्रिएटिन मिलता है। तो इसीलिए ये एक सप्लीमेंट है ना जो आपको सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा। प्रोटीन भी मैं बोलूंगा कि आप डाइट से ले सकते हो, बट क्रिएटिन कहाँ से आप डाइट से 5-6 ग्राम पूरा करोगे? तो ये इसीलिए जरूरी हो जाता है। क्रिएटिन आपकी बॉडी में
में नेचुरली भी होता है, बट उतना नहीं होता, इसीलिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। क्रिएटिन आपकी बॉडी में जाके एटीपी लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे कि यू विल फील मोर स्ट्रॉन्गर जब एटीपी सोर्सेज आपके खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए क्रिएटिन का ये भी देखा गया है कि एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर कोई बॉक्सर देख रहा है, रेसलर देख रहा है, स्प्रिंट वाला बंदा देख रहा है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का जो स्प्रिंट होता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन की हाई एनर्जी एक्टिविटी, जैसे डंबल प्रेस, स्क्वाट क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी है, पुश करना है थोड़े टाइम के लिए, तो वैसे ही एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक चीज हो जाती है कि जब आप क्रिएटिन सर्च करोगे आपको 4-5 तरीके के क्रिएटिन दिख जाएंगे। अब बहुत सारे नए नए जो ब्रांड्स है ना, वो क्या करने लगे हैं कि आपको बस थोड़ा होता है ना फैंसी वर्ड देके, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन ये, क्रिएटिन वो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एनफ है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट चीप आता है, बेस्ट है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है किसी को भी। बहुत सारे फॉर्म्स है बट आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही आपको लेना है और किसी क्रिएटिन की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन है जो लोग बड़ा पूछते हैं कि क्या आप क्रिएटिन को लोड करते हो, तो मैंने आज तक एक बार करा है, शायद वो भी थोड़े दिन के लिए, मुझे अजीब लगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 20-20 ग्राम क्रिएटिन लेने की। आई वुड डेफिनेटली से कि आप 5 ग्राम एवरी डे लो, कोई ज़रूरत नहीं है बंद भी करने की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कट में हम क्रिएटिन छोड़ देंगे, नहीं, आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल स्टेज पे जाना है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन स्टेज पे खेलना है, बिल्कुल ड्राई लुक चाहिए, तब आई वुड सजेस्ट कि वहाँ से कॉम्पिटिशन से आप 20-25 दिन पहले क्रिएटिन छोड़ सकते हो। वो 20-25 दिन में जो वाटर है वो चले जाएगा हल्का फुल्का, बट उससे पहले क्रिएटिन मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कंडीशन में। पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिशन, आप क्रिएटिन हमेशा यूज़ कर सकते हो। पिछले 2-2.5 साल 3 साल से तो मैंने शायद ही कभी ब्रेक लिया हो, कभी हो गया हो 2-4 दिन, बट हमेशा यूज़ करा है। और एक चीज़ देखी है मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में कि ये बड़ा एक मिथ है कि क्रिएटिन से भाई बाल चले जाते हैं। जो भी इन्फ्लुएंसर आपको मिथ फैला रहा है वो क्रिएटिन नहीं कुछ और यूज़ कर रहा है, क्योंकि मुझे तो 6-7 साल हो गए क्रिएटिन यूज़ करते हुए। 27 होने वाला हूँ, बाल तो सही है। तो जो भी इन्फ्लुएंसर के आपको 20, 22, 18, 19, 20, 23 साल में बाल जा रहे हैं, तो उसका कोई और ही सीन होगा, या तो उनकी जेनेटिक्स होगी या तो कुछ और होगा। क्रिएटिन को ब्लेम नहीं कर सकते। तो क्रिएटिन से अगर किसी को लगता है कि बाल जाते हैं, मुझे नहीं लगता। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूज कर रहे हैं, उनके बाल अच्छे हैं। बाल जाना एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, डाइट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। 1-2 रिसर्च आई थी बहुत पहले और वो भी कंस्ट्रक्टिव पूरी तरीके से सही नहीं थी। तो मैं तो पर्सनली नहीं मानता कि क्रिएटिन से हेयर फॉल का भी कोई सीन है, क्योंकि देखो स्टडीज अलग चीज है, मेरी बॉडी पे चली है ना, 6 साल तो मैंने यूज किया ना, तो मुझे पता होगा। और एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग बात करते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, ये भी देखना आगे चल के एक ट्रेंड होगा, इसके बारे में बात करने लगेंगे लोग। क्रिएटिन अगर आप रिसर्चेस पढ़ो जो नई आ रही है, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, उसके साथ साथ मूड रेगुलेशन, ये आपके मूड को, डिप्रेशन वाले मूड को थोड़ा सप्रेस करेगा, अच्छी हार्मोन्स रिलीज करे, अच्छा मूड मेंटेन करके रखेगा। उसके साथ साथ आपके क्रिएटिन आपके ब्रेन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जो कि आपकी ब्रेन के लिए प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है ये। तो बॉडी बिल्डिंग से भी बड़ा एक पॉइंट है कि भाई आपकी ब्रेन के लिए अच्छा है क्रिएटिन। आप पढ़ना इसके बारे में, क्रिएटिन एंड ब्रेन स्टडीज़ आप गूगल करना। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, वहीं से मैं इंट्रीग हुआ कि क्या सप्लीमेंट है ये, मतलब क्रेजी। एक छोटे से डब्बे में आपको ब्रेन का प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, बॉडी बन रही है, मसल्स बन रही, कोई साइड इफेक्ट नहीं फील हुआ। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा हर किसी इंसान को क्रिएटिन यूज करना। 6 साल से यूज कर रहा हूँ, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि करो कोई सप्लीमेंट। मैं ब्रांड नहीं आपको पुश कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे लिए एक सप्लीमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। वाटर रिटेंशन को लेकर बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, 1/2 kg 1 kg वेट बढ़ जाता है बस, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप फुलर ही लगते हो, अच्छे ही लगते हो कपड़ों में, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा, कटिंग हो, गेनिंग हो, हर टाइम यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ, मसल ब्लेज का माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, फ्लेवर आता है सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर, और क्रिएम्प है नाम है इसका, ट्रस्टिफाइड का सील है, तो जेन्युइन है और बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। देख लो, यूज करता हूँ मैं, काफी कम ही रह गया और नया डब्बा निकालना होगा। अगर आपको लेना होगा तो मसल ब्लेज के वेबसाइट से ले सकते हो। एंड मुझे जब भी सपोर्ट करना का हो तो मसल ब्लेज पे कुछ भी खरीदते हो तो सिंगा 30 यूज कर लो, एंड वो मुझे सपोर्ट करता है एक तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन माय जर्नी, अप्स डाउन्स हर टाइम साथ देने के लिए। जो भी लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मेहनत करते हैं दोनों साथ में। थैंक यू सो मच, बाय। ध्यान रखो, कुछ बड़ा करने का एम रखो, तुम भी मैं भी। चलो बाय।